स्वागत है आप सभी को नकाइमो के एपिसोड नंबर 4 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में सुगु यहाँ पर कानागी के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी उसके पास मिजुटानी की कॉल आती है। मिजुटानी अपनी आवाज चेंज करके कहती है ओनीचान ये मैं हूँ, पर सुगु उसे पहचान लेता है और कहता है मजाक करना बंद करो। मिजुटानी आगे कहती है आखिरकार तुम मुझे पहचाने कैसे? सुगु कहता है तुम्हारी कॉलर आईडी से, और इसका अलावा तुम्हारी आवाज उसकी आवाज से बिल्कुल भी मैच नहीं करती। तुम्हारी आवाज बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लगती, ऐसा लगता है जैसे कि तुम किसी मशीन के जरिए बात कर रहे हो। मिजुटानी इस पर कहती है लगता है वो किसी ज्यादा एफिशिएंट वॉइस चेंजर का यूज कर रही है। सोगो कहता है और ऐसा लगता है वो जो डिवाइस का यूज कर रही है वो काफी छोटा है और वाटर रेजिस्टेंस भी, क्योंकि एक दिन वो नहाते हुए मुझे कॉल की थी। मिजुटानी कहती है ठीक है मैं समझ गई, ऐसी कौन सी डिवाइस है, मैं इसकी जांच करने की कोशिश करती हूँ, तुम बस मेरी इंतजार करो। नेक्स्ट सोगो स्कूल आ जाता है। तभी वो सामने कानागी को देखकर उसे पुकारता है, पर कानागी उसकी आवाज सुनकर भाग जाती है। तभी सोगो के पास कोनई आती है और कहती है क्या हुआ, तुम थोड़े से दुखी लग रहे हो। सोगो कहता है कुछ भी नहीं, चलो क्लास में चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लास में टीचर कार के बारे में पढ़ा रही होती है और बातों बातों में कह देती है कि मैं एक नई कार खरीदी हुई हूँ। तभी एक लड़का कहता है टीचर आप कार के बजाय मेरे पीठ के ऊपर बैठ के ट्रैवल क्यों नहीं करती, मैं आपको फ्री में कहीं पर भी घुमा सकता हूँ। टीचर इस पर गुस्सा हो जाती है और उसे मारती है। देन हम देखते हैं सोगो को जो कि कानागी को देखकर थोड़ा सा दुखी होता है, और कोनई भी इन दोनों को इसे नोटिस कर रही होती है। नेक्स्ट कोनई सोगो से पूछती है आखिर कानागी और तुम्हारे बीच में क्या हुआ है, जिस पर सोगो कहता है कुछ भी नहीं। कोनई इस पर कहते हैं मुझसे झूठ मत बोलो, आज कानागी थोड़ी सी अजीब लग रही थी, ऐसा लगता है जैसे कि वो वापस से पहले जैसा हो गई है। जब वो फर्स्ट ईयर में थी तब उसकी ज्यादा दोस्त नहीं थे, वो हमेशा अकेली रहती थी, पर तुम्हारे आने के बाद वो थोड़ी सी बदल गई थी और मुझे ऐसा लगती है इससे वो थोड़ी सी बेहतर हो गई थी। सोगो इस पर कोनई को सारी बात बता देता है और कहता है सच तो ये है कि कानागी मेरी छोटी बहन है। ये सुनकर कोनई काफी हैरान होती है और पता नहीं क्यों वो थोड़ी सी दुखी भी होती है। सोगो आखिर में कहता है प्लीज इस बात को सीक्रेट रखना। नेक्स्ट हम क्लास का सीन देखते हैं। यहाँ पर कानागी जब सोगो की ओर देखता है तो सोगो भी उसकी ओर देख रहा होता है, जिससे कानागी अपनी मुंह फिर से दूसरी ओर घुमा लेती है। आगे सोगो देखता है कोनई उसके पास नहीं होती। नेक्स्ट सोगो यहाँ पर कचरा फेंकते समय कोनई के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी उसके पास उसकी छोटी बहन की कॉल आती है, पर उसकी छोटी बहन कुछ भी नहीं कहती। आगे वो गुड बाय ओनिसामा कहकर फोन रख देती है। आगे सोगो उसी के बारे में ही सोच रहा होता है और वो कहता है आखिर वो गुड बाय कह के फोन क्यों रख दी। तभी उसके पास मिजुटानी की तरफ से एक फोन की फोटो आती है। आगे मिजुटानी उसे कॉल करके कहती है लगता है मैंने उस डिवाइस का पता लगा ली है, और वो डिवाइस है IMT-270। इस फोन को क्यूआसो कंपनी ने बनाई है। ये एक ऐसा फोन है जिसमें हाई एफिशिएंट वॉइस चेंजर की फीचर है। इस फोन के जरिए कोई भी अपने वॉइस को एक्टर या फिर किसी एनिमे कैरेक्टर की वॉइस में चेंज करके बात कर सकते हैं, पर इस फोन की वॉइस चेंजिंग फीचर काफी ज्यादा अच्छा होने की वजह से इस फोन के जरिए क्राइम होने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया था। इसलिए ये फोन रिलीज होने के कुछ दिन बाद ही इस फोन की कंपनी ने सभी लोगों से इस फोन को वापस मंगवा लिया था। इसलिए अगर तुम्हारे आसपास ऐसा कोई पर्सन हो जिसके पास ये फोन हो तो समझ जाना कि वही तुम्हारी छोटी बहन है। इस पर सोगो को याद आ जाता है कि ये फोन कोनई के पास थी। वो जल्दी से भागते हुए कोनई को ढूंढने लगता है। तभी उसके सामने तेंदो और कुनिताची आ जाती है और कहती है हॉल में भागना मना है। कुनिताची आगे उसे स्कूल के रूल के बारे में लेक्चर देने लगती है। तभी सोगो उन दोनों को कहता है माफ करना, पर क्या तुम्हें पता है कोनई कहाँ पर है? तेंदो उससे कहती है पर क्यों? सोगो कहता है बाद में बताऊंगा, पर पहले क्या तुम दोनों उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगे? तभी तेंदो कहती है ठीक है मैं समझ गई, और वो भागते हुए कोनई को ढूंढने जाने लगती है। तभी कुनिताची भी भागते हुए उसके पीछे जाने लगती है और कहती है तुम भाग क्यों रही हो, हॉल में भागना मना है। देन सोगो भागते हुए सीढ़ियों से जा रहा होता है। तभी उसकी मुलाकात मे से हो जाती है। मैं उससे कहती है तुम बताए नहीं तुम मेरे कैफे में आओगे या नहीं? सोगो कहता है माफ करना, मैं अभी थोड़ा सा जल्दी में हूँ, ऐसा कहकर वो यहाँ से जाने लगता है। तभी वो अपने सामने कानागी को देखता है और वो उसे देखकर पुकारता है, पर कानागी उसे इग्नोर करके आगे जाने लगती है। तभी सोगो कानागी को पकड़ के रोक देता है और कहता है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्या तुम कोनई को ढूंढने में मेरी मदद करोगी? कानागी कहती है पर क्यों? तभी सोगो उसकी आंखों में देखकर कहता है प्लीज, और मैं भी यहाँ पर ये सब देख रही होती है। देन सोगो भागते हुए इस केक के शॉप के पास आ जाता है, पर वो इसके अंदर भी कोनई को नहीं पाता। देन आगे सोगो भागते हुए उसे एक जगह के बारे में याद आता है जब कोनई ने उससे कही थी कि उसे ये जगह काफी पसंद है। नेक्स्ट हम देखते हैं कोनई यहाँ पर बैठी हुई थी। तभी यहाँ पर सोगो आ जाता है। कोनई उसे देखकर कहते आखिर तुम्हें किस पता लगा कि मैं यहाँ पर हूँ? सोगो इस पर कहता है जब हम पहली बार मिले थे तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें यहाँ पर बैठकर क्रीम पफ खाना काफी ज्यादा पसंद है, इसलिए मुझे लगा कि तुम यहीं पर होगी। आगे कोनई रोने लगती है और सोगो को फोन करके कहती है माफ करना, मैं ही हूँ तुम्हारी छोटी बहन। देन वो और भी ज्यादा रोने लगती है। देन कुछ समय बीतने के बाद कोनई कहती है क्या तुम्हें वो फोटो याद है जो कि मैं तुम्हें तुम्हारे बर्थडे के दिन दी थी? सोगो कहता है हाँ, पर उस समय मेरे सर में चोट आने की वजह से मुझे उस समय की कोई भी यादें याद नहीं है। कोनई कहते हैं इस फोटो को तुम्हारे पापा ने खींचे था और मुझे दे दिए थे। मेरे और तुम्हारे पापा पुराने दोस्त हुआ करते थे, इसलिए वो हम दोनों को एक साथ खेलने देते थे। मुझे अभी भी वो सब दिन याद है जब हम दोनों एक साथ खेला करते थे और बहुत मजे करते थे, और खासकर उस दिन जब मैंने तुम्हें किस किया था। उस दिन हम बहुत से जगह घूमने के बाद वापस आ रहे थे। तभी हम पास्ट के
के सीन देखते हैं। कोनई वापस आते हुए काफी खुश होती है और एक्साइटेड भी। तभी वो रास्ता पार करते हुए एक कार बड़ी ही तेजी से उसकी ओर आती है। ये देखकर सोगो जल्दी से कार के सामने आकर उसे धक्का दे देता है, जिससे कोनोई तो बच जाती है, लेकिन सोगो की एक्सीडेंट हो जाती है। तभी हम प्रेजेंट में देखते हैं कोनोई कह रही होती है, इसके बाद मैं जब तुम्हारे पास आई तो क्या तुम्हें पता है तुमने क्या कहा? तुमने कहा कि देखो मैं ग्रैंड बेलियन की तरह तुम्हारी रक्षा की। ग्रैंड बेलियन वही शो का कैरेक्टर है जिस शो को सोगो बचपन में काफी ज्यादा देखा करता था। सोगो यहाँ पर कहता है क्या मैं ग्रैंड बेलियन की तरह एक हीरो बनने की कोशिश कर रहा था? तभी कोनोई कहती है हाँ तुम मेरे हीरो हो और हमेशा मेरे हीरो रहोगे। कोनोई आगे कहती है इस घटना के बाद से मेरे पापा और तुम्हारे पापा धीरे धीरे करके एक दूसरे से बात करना बंद कर दिए, इसलिए मैं तुमसे और ज्यादा नहीं मिल पाई। और आगे जब मुझे पता चला कि तुम यहाँ पर ट्रांसफर होने वाले हो तब मैं काफी ज्यादा हैरान हुई। देन एक दिन मैं टीचर के डेस्क के ऊपर से तुम्हारा डॉक्यूमेंट देखी, जिससे मुझे तुम्हारा एड्रेस और नंबर मिल गया, जिससे मैं तुम्हारे बर्थडे में वो केक, वो फोटो और ग्रैंड बेलियन की फिगर भेज पाई। तभी सोगो कहता है पर तुम्हें ये फोन का यूज करना क्यों पड़ी और मेरे साथ तुमने अपनी आवाज को चेंज करके क्यों बात की? कोनोई कहते असल में ये फोन मेरे पापा ने बनाए थे। सोगो कहता है तो इसका मतलब है तुम्हारे पापा क्यूसो कंपनी में थे। कोनोई कहती है हाँ, पर इस फोन को कंपनी की तरफ से सभी लोगों से वापस मंगा ली गई, पर जबकि मेरे पापा ने ये फोन बनाए थे तो मेरे पास ये फोन अभी भी है। कोनोई आगे कहती है क्या तुम्हें अभी तक ये एहसास नहीं हुआ मैं किस कैरेक्टर की आवाज में तुमसे बात कर रही थी? सोगो को ये सच में पता नहीं होता वो किस कैरेक्टर की आवाज में फोन में बात कर रही थी। कोनोई आगे कहते हैं ये आवाज ग्रैंड बेलियन की एक कैरेक्टर की है। इस पर सोगो को याद आ जाती है ये आवाज एंड्रॉइड पेरिन की है। सोगो कहता है पर पेरिन तो बेलियन की मेड है ना कि छोटी बहन। कोनोई कहते पर वो तो बेलियन को ओनिसामा कह के पुकारती है ना। सोगो कहता है वो सिर्फ उसे अपना भाई की तरह मानती थी, पर असल में वो दोनों भाई बहन नहीं थे। कोनोई कहते लगता है मुझसे गलती हुई है, ये सब बस एक मजाक था। जब तुम्हारे पास ग्रैंड बेलियन की फिगर और पेरिन की कॉल आई होगी तब तुम हैरान हुए होगे है ना। सोगो कहता है तो ये सब हुआ था, पर मुझे लगा कि मेरी सच में एक छोटी बहन है। कोनोई उससे माफी मांगती है और कहते हैं मुझे नहीं पता था कि चीजें इस तरीके से हो जाएगी। मैं रुकना चाहती थी पर पहचान छुपा के तुम्हारे साथ बात करने से ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं तुम्हारी सच में छोटी बहन हूँ और मुझे इससे काफी मजा आ रही थी। सोगो इस पर कहता है तुम क्या कहना चाहती हो? कोनोई कहते जब हम बच्चे थे तो मैं तुम्हारी छोटी बहन बनना चाहती थी, लेकिन ऐसा लगता है मैंने इस वजह से कानागी के लिए परेशान खड़ी कर दी है। सोगो कहता है नहीं ये मेरी गलतफहमी थी। कोनोई कहते लेकिन ये काम तो मैंने ही किया है ना, और मैं कानागी से ये भी वादा की थी कि मैं और कानागी साथ में तुम्हारे साथ समय बिताएंगे, कोई भी किसी के साथ अनफेयर नहीं करेगा। सोगो इस पर अजीब सा महसूस करता है और कहता है तो ये दोनों ये वादा किए थे। कोनोई कहती ये सब मेरी गलती है, मैंने तुम्हें धोखा दिया, कानागी को धोखा दिया, इसलिए मुझे काफी ज्यादा रिग्रेट हो रही थी और मैं यहाँ पर चली आई और मैंने तुम्हें सब कुछ सच बताने के लिए फोन की थी, पर डर की वजह से मैं तुमसे कुछ भी नहीं कह पाई। तभी सोगो कहता है तुम मुझे अपना हीरो मानते हो ना, इसलिए मुश्किल समय में या फिर जब तुम परेशानी में हो तब तुम मुझसे मदद मांग सकते हो। ये सुनकर कोनोई थोड़ी सी खुश हो जाती है। आगे वो दोनों किस करने वाले होते हैं तभी यहाँ पर कानागी आ जाती है और कहते हैं तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? सोगो से कहते हैं तुमने मुझसे कहा कि कोनोई को ढूंढने के लिए, दिन तुम मुझे अकेला छोड़ के चले गए और तुम यहाँ पर आकर क्या कर रहे थे? सोगो कहते हैं रुको मैं तुम्हें समझाता हूँ। आगे कानागी कोनोई से कहती है और तुम्हारा क्या, हम दोनों ने तो प्रॉमिस किए थे ना हम दोनों एक दूसरे के साथ अनफेयर नहीं करेंगे। कोनोई इस पर कहती है तुम गलत समझ रहे हो, इन सबका एक कारण है। दिन हम देखते हैं वो दोनों कानागी को सारी बातें बता देते हैं। आखिर में कोनोई कहती है ये सब मेरी गलती है, मुझे माफ करना। तभी सोगो कहता है नहीं इसमें मेरी भी गलती है। तभी कानागी कहती है अब सब गलतफहमी दूर हो चुकी है तो फिर सोगो अब बिना किसी झिझक के मुझसे शादी कर सकता है। इस पर कोनोई काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और सोगो से कहती है आखिर ये क्या कह रही है? इस पर सोगो भी कहता है मुझे नहीं पता ये क्या कह रही है। तभी कोनोई कहते हैं मुझे पता ही था सोगो, तुम ये भूल चुके होगे, जब हम छोटे थे तब हम शादी करने का दिखावा कर रहे थे, क्या तुम्हें याद नहीं? सोगो ये सुनकर हैरान होता है। आगे कानागी कहती है सोगो और मैं बचपन के दोस्त हैं, जो सुनकर ये दोनों ही काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। नेक्स्ट हमें रात का सीन दिखाया जाता है। सोगो यहाँ पर नहा रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे ये जानकर काफी हैरानी हुई कि उस समय सिर्फ कोनोई ही नहीं कानागी भी मेरी दोस्त थी। और जैसे ही मैं ये सभी बातें इन तीनों को समझाया ये तीनों काफी ज्यादा चौंक गए, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान तो मैं ही था। हमें पता लगता है सोगो को जब चोट आने के बाद वो हॉस्पिटल में था, तभी कानागी के पापा भी किसी वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे और कानागी हमेशा उनके साथ चिपकी रहती थी। और वहीं पर ही कानागी की मुलाकात सोगो से हुई थी। जब तक कानागी के पापा की मेडिकल चेकअप ना हो गई वो यहाँ पर सोगो के पास आकर खेला करते थे और वो दोनों कोई वादे किए थे जो कि सोगो भूल गया था, पर कानागी सोची कि सोगो को एक ना एक दिन ये वादा याद आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर कानागी कहती है हम दोनों दोस्त बनने के कुछ दिन बाद ही मुझे तुमसे प्यार हो गया और तुम मेरे पहले प्यार थे, पर जब मेरे पापा ने हॉस्पिटल जाना बंद कर दिया तो फिर मैं तुमसे और नहीं मिल पाई, इसलिए मैं हमेशा रोती रहती थी और प्रे करती थी कि काश मैं तुमसे दोबारा मिल पाऊँ। आगे जब मैंने सुना कि तुम यहाँ पर ट्रांसफर हो रही हो तो मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। ऐसा लगा कि जैसे कि गॉड ने मेरी बातों को सुन लिए हो, पर हम जब दोबारा मिले तो ऐसा लगा कि तुम मुझे पूरी तरीके से भूल गए हो। सोगो इस पर उसे सॉरी कहता है। कानागी आगे कहते हैं जब तुमने शादी के बारे में बात किया तब मुझे लगा कि तुम्हें शायद हमारी दिखावटी शादी के बारे में याद आ गया। सोगो कहता है ओह तो तब तुमने इसी बारे में सोचा था। आगे कानागी कहती है मैं शादी को लेकर सीरियस हूँ। तभी कोनोई कहती है मैं भी सोगो से शादी करना
करना चाहती हूँ। कानागी इस पर कहती है तुम मेरे रास्ते में मत आओ। तभी कोनोई भी उसे सेम यही बात कहती है और ऐसे ही ये दोनों लड़ने लगते हैं और सोगो इन दोनों को शांत करने लगता है। नेक्स्ट प्रेजेंट में सोगो यहाँ पर कह रहा होता है पर अभी भी ये मसला पूरी तरीके से सुलझा नहीं है। हमें पता लगता है सोगो के पापा के फ्यूनरल के दिन जो लड़की सोगो से मिलने के लिए आई थी वो ना ही कानागी है ना ही कोनोई। कोनोई को उस दिन एंट्रेंस एग्जाम थी इसलिए वो कहीं पर भी नहीं जा पाई और कानागी को ये पता नहीं था सोगो के पापा की फ्यूनरल कहाँ पर हो रही है। सोगो यहाँ पर सोच रहा होता है आखिर उस दिन वो लड़की कौन थी जो कि मुझे ओनीचान कह रही थी। ऐसा हो सकता है कि वो सच में मेरी छोटी बहन हो। नेक्स्ट हम देखते हैं सुबह कोनोई सोगो को उठा देती है। सोगो कोनोई को ऐसे देखकर काफी ज्यादा शर्मा जाता है। कोनोई उससे कहती है तुमने कानागी के साथ बचपन में शादी करने की नाटक की थी ना, तो चलो हम दोनों भी वैसा ही करते हैं, नहीं तो ये अनफेयर होगा। तभी यहाँ पर कानागी आ जाती है और वो भी इस छोटी सी एप्रन पहन गए। सोगो उसे देखकर और भी ज्यादा शर्मा जाता है और कहता है क्या ये कोई सपना है। तभी कोनोई उससे कहती ये कोई भी सपना नहीं है। तभी कानागी भी कहती है हाँ, एक न्यू शादी करके आई हुई लड़की सिर्फ एक एप्रन के अलावा और कुछ भी नहीं पहनेगी है ना। सोगो को अभी भी ये एक सपने जैसा ही लग रहा होता है। तभी ये दोनों आगे बढ़ते हैं और कहते हैं ये कोई भी सपना नहीं है, ये सच है। देन वो दोनों सोगो के ऊपर चढ़ के उसके गाल खींचते हैं और इतने में ये एपिसोड खत्म हो जाता है।